किसी को भी अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी को भी किसी एमएलए मंत्री के घर जाकर के डेरा नहीं लगाना पड़ेगा। हर चीज ऑनलाइन, चाहे उसका ट्रांसफर है, चाहे उसकी नौकरी है, चाहे उसको सेवा चाहिए, चाहे उसको योजना चाहिए, आपको अपनी सुविधा स्थान पर चीजें मिल जाए। इसी को कहते हैं सरकार आपके द्वार। हमारी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। अब आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार का आदमी वो चिंतित है कि आपको कौन सी योजना हमको देनी है। प्रोएक्टिव होकर के सरकार काम करेगी। अगले वर्ष की योजना में एक और चीज हम लेकर के आ रहे हैं, वो हम ला रहे हैं, जैसा अभी तक तो व्यक्ति जो होता है, सिटीजन जो होता है, उसका पहचान आधार के आधार पर उसका पहचान पत्र बनता है, आधार कार्ड उसका बना है, लेकिन परिवार इकाई अपने यहाँ है, इसकी पहचान नहीं थी। हमने फैसला किया है कि फैमिली आईडी, हर एक फैमिली की एक आईडी होगी। उस आईडी के आधार पर उस परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबकी हम चिंता करेंगे कि पढ़ाई वाला सदस्य क्या पढ़ाई कर रहा है, काम रोजगार करने वाला रोजगार उसको मिला कि नहीं मिला, बेरोजगार उसके रोजगार की चिंता करना, उसकी ट्रेनिंग कराना, उसकी स्किलिंग कराना, ये स्किलिंग करा करके आखिर उसको अच्छा जॉब ये मिल सकता है, तो ऐसे अच्छे जॉब के नाते से उसको ट्रैक करना। और स्किलिंग के लिए भी हमने अलग से एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी बनाई है, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। ये भी देश में पहली एक यूनिवर्सिटी है, किसी प्रदेश ने नहीं बनाई है। हमने कौशल को सिखाने के लिए, आखिर व्यक्ति थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या पढ़ लिख करके भी उसको हुनर कोई आता है तो जल्दी से काम प्राप्त कर पाएगा। अब परंपरागत जो काम होते थे उसमें पिता के काम से व्यक्ति सीखता था, यानी नाई का बालक भी वो नाई का काम अपने पिता से सीख जाता था। लेकिन आज तरह तरह के सैलून खुल गए हैं, तरह तरह के ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, उसकी ट्रेनिंग के लिए, सिखलाई के लिए कौशल विकास के कामों के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग, बढ़ई, खाती, लोहार, इन सब के काम सिखाएंगे ताकि उनको रोजगार करने में सफलता हो। अगर कोई 18 से 40 साल की योजना में, जैसे आज की योजना इसमें सम्मिलित नहीं होता, तो ऐसे परिवारों को वो हर वर्ष या तो 6,000 रुपया, 4-4 महीने बाद 2,000 रुपया, अथवा साल बाद 6,000 रुपया इकट्ठा निकलवा सकता है। नहीं तो 5 साल के बाद वो 36,000 रुपया वो उसमें से निकलवा सकता है। खाता उनका बना रहेगा, कोई उनको पैसा देना नहीं है। इसलिए ये पैसा भी उनकी सहायता के लिए, परिवार में फंक्शन होता है, कुछ शादी होती है, कुछ और होता है, तो उसके अंदर वो निकाल सकते हैं। तो इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को सबको मिले, तो ऐसी योजना दोनों के लिए बनाई गई है। किसानों के लिए भी ऐसे ही एक अतिरिक्त योजना हमने 6,000 रुपये वार्षिक वो बनाई है। किसानों के लिए पेंशन योजना, हमारी जैसे ये पेंशन योजना के लिए हम 55 से 200 रुपया जमा करा रहे हैं, उनकी पेंशन योजना उस 500 रुपये में से बनाई जाएगी और वो पूरे का पूरा 500 रुपया उसमें उनका लगाया जाएगा। किसान अगर कहता है कि मेरा 500 रुपया पूरा लगा दें, तो उनको भी उस पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर वो 40 वर्ष का है और आज से उसका पेंशन योजना में पैसा जाता है, तो उसको 3,000 रुपया महीना, उनको 3 से भी ज्यादा मिलेगा। और अगर वो 18 वर्ष का है, उसका सारा 500 रुपया जाएगा, तो उसको 60 साल के बाद 15,000 रुपया पेंशन, ये व्यवस्था हमने की है, क्योंकि वो पूरा 500 रुपया जमा करा रहा है। तो किसान की पेंशन योजना, श्रमजीवी की पेंशन योजना, उसमें हमारी सुरक्षा बीमा योजना, उसमें हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और SIP के माध्यम से लगातार हर 10 साल या 5 साल के बाद पैसा निकालना, एक परिवार की समृद्धि। हमने हरियाणा में ये जो योजना बनाई है, इसका नाम भी रखा है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। परिवार की समृद्धि हो ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के नाते आगे बढ़ा सकें, परिवार के अंदर दुख सुख आ गया उसको आगे कर सकें। वैसे इस दुख सुख के लिए भी जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, उसका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। वो योजना भी बहुत एक इस प्रकार की बनाई गई कि आखिर गरीब का परिवार जिसके घर में कोई बीमार हो जाए, इलाज कराना पड़े, कुछ भी दुर्घटना में भी कुछ बात हो सकती है, तो ऐसे रोगी का इलाज कराने में लाखों रुपए लग जाते हैं, घर बिक जाते हैं, कर्जा हो जाता है। आयुष्मान भारत के योजना के अंतर्गत अब हर परिवार को जो उसमें शामिल होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज ये मुफ्त कराया जाएगा, 5 लाख रुपए तक। और इसमें हरियाणा के 15.5 लाख परिवार शामिल हुए हैं जिनको इन योजना का लाभ, अब कार्ड उनके बनने शुरू हो गए, वो सब कार्ड बन जाएंगे, उनको देंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर हमने समाज में ऐसे सब लोगों के लिए जो आर्थिक कठिनाई से अपने परिवार के पालन पोषण को
थोड़ा कठिनाई से पूरा करते हैं, ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ, केंद्र सरकार का लाभ हो या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हो। एक महसूस ये होता था कि इन योजनाओं को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां आती थी। योजनाएं बहुत हैं, केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की सब मिलाएं तो लगभग 300 योजनाएं हैं अलग अलग वर्गों के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, दिव्यांगों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, गरीबों के लिए बहुत योजनाएं हैं। इन योजना का सबको पता नहीं होता। ऐसी सब योजनाओं की जानकारी लोगों को एक स्थान पर मिले तो हमने हरियाणा में एक व्यवस्था की है, अंत्योदय केंद्र और सरल केंद्र सब जिला केंद्रों पर ये बन गए हैं। वहां कोई व्यक्ति जाता है, अपना प्रोफाइल वो बताया, उसको सब योजनाओं की जानकारी मिलती है। जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन वहीं बैठे बैठे भर दे। इवन हमारा अगर किसी का बीपीएल का कार्ड नहीं बना, उसको बीपीएल का कार्ड बनवाना है तो वहां जाके फॉर्म भरता है, उसके बीपीएल के कार्ड का फॉर्म बन जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के शुभारंभ के समय, जिसका शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, सारे देश भर में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं, हरियाणा का अपना ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इसमें हम सब उपस्थित हैं। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, सरकारों का जो काम होता है उसके बहुत से पहलू रहते हैं। सामान्यतः समझा जाता है कि सबसे पहला जो पहलू होता है उसका वो होता है विकास के काम। अपेक्षा रहती है समाज के लोगों को विकास हो, और विकास में भी मुख्य रूप से माना जाता है सड़कें बन गई, अस्पताल बन गए, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बन गए, इंडस्ट्री लग गई, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रकार के जितने साधन ये सब बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी को विकास की श्रेणी में समझा जाता है, दिखने वाला विकास। लेकिन इसके और भी बहुत से पहलू रहते हैं। समाज जीवन को सुखी कैसे करना, तो समाज जीवन की जो व्यक्तिगत या पारिवारिक सुख जिसको समझते हैं लोग, उसमें बहुत सी सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं ये किस प्रकार से सुलभता से उनको प्राप्त हों, कैसे वो भ्रष्टाचार मुक्त एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किस प्रकार से सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकें, व्यवस्था परिवर्तन ये भी आवश्यक होता है। हम लोगों ने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन के काम बहुत किए, जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को हो रहा है। सब चीजें ऑनलाइन हो गई, कहीं भी मेरिट को नहीं तोड़ा जाता। पिक एंड चूज करके जो भाई भतीजावाद, मेरा तेरा, इसका जो अनुभव लोगों को होता था, भेदभाव जो होता था, उससे मुक्त हुए। चाहे वो नौकरियों की बात है, चाहे वो ट्रांसफर्स की बात है, चाहे किसी प्रकार के व्यवसाय की बात है, ऐसे सब चीजों में से हरियाणा में हमने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किए। और एक पहलू होता है समाज के वर्ग को खुशहाल बनाना, हर वर्ग को खुशहाल बनाना। खास करके समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, या जिसको कहना चाहिए पायदान के नाते अंतिम पायदान पर हैं, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाने के लिए उनका सहयोग करना, सहायता करना, ये खुशहाली के काम, ये भी सरकारों का काम रहता है। तो आज उसी खुशहाली के पहलू को ध्यान में करते हुए जो ऐसे गरीब लोग हैं, श्रम साधक हैं, श्रमजीवी हैं, जो मेहनत करके, मजदूरी करके, कहीं भट्टे पर काम करते हैं, कहीं मकान के बनाने के, निर्माण के काम में वर्कर इस नाते से काम करते हैं, कहीं होटलों पर काम करते हैं, असंगठित मजदूरी करते हैं, कहीं रेहड़ी फड़ी ठेला वो लगाते हैं, ऐसे जो सब लोग हैं, इनका भी जीवन सुखी कैसे हो, इसके लिए योजनाएं। और उसमें एक बहुत बड़ी योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से जो तय की है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, कि उसमें उसका पहलू मुख्य ये है कि आज तो अपना काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, लेकिन एक आयु के बाद 60 साल के बाद भी हमारा जीवन सुखी रहे, तो उसके लिए एक श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत एक राशि
थोड़ी राशि आज हम बचा करके और उसको जमा कराना शुरू करें और 60 साल के बाद हमको उसका 3,000 रुपया मासिक एक पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो, ऐसी योजना शुरू की है। और उस राशि में 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक ये लोग उसके अंदर योगदान करेंगे। 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति सिर्फ 55 रुपया महीना देगा, 40 वर्ष का व्यक्ति 200 रुपया महीना देगा। इसके हर वर्ष के हिसाब से जब उसकी प्रवेश उसमें योजना में करेगा, उसका अलग अलग दर से ही रखा गया है। 29 वर्ष की आयु का व्यक्ति 100 रुपया देगा, ऐसा 55 से लेकर 200 रुपए तक। और केवल इतनी राशि तो हम इसमें डालेंगे जो उसमें भागीदारी बनेगा, और इतनी ही राशि केंद्र सरकार से अपनी ओर से वो डालेंगे। अर्थात योजना तो 55 वाली 110 रुपए की है, 200 वाली 400 रुपए की है, और ये हम 40 साल का व्यक्ति 19 साल तक 20 साल तक इसको जमा कराएगा तो 60 साल के बाद उसको जो आज 200 रुपया जमा करा रहा है, 20 साल के बाद उसको 3,000 रुपया महीना मिलेगा, यानी 15 गुना ज्यादा। ये और किसी सिस्टम में मिलता नहीं है। भविष्य कैसे सुधरे निखरे, ये इस प्रकार की योजना बनाई गई है। और इसी प्रकार की योजना कुछ दिन पहले किसानों के लिए बनाई थी। उन किसानों के लिए योजना वो योजना थी कि उनको 500 रुपये महीना, अर्थात हर 4 महीने बाद 2,000 रुपया उसके खाते में पहुंच जाएगा सीधा सीधा। ऐसा साल का 6,000 रुपये का लाभ ये किसानों को दिया गया है। किसान का काम थोड़ा, जिसको कहना चाहिए, जोखिम भरा ज्यादा रहता है, क्योंकि हम तो मानो श्रमजीवी हैं। रोजाना का या महीने का जो कमाएंगे अपने घर आएगा, उसमें जितना कमा रहे हैं, जितना मिल रहा है, उसमें जोखिम नहीं है। लेकिन किसान के काम में वो अपना बीज जाके बोता है, सारा खर्चा उस पर करता है। 4 महीने बाद या 5 महीने बाद उसकी फसल घर आएगी कि नहीं आएगी, इसमें भी बहुत से खतरे मंडराते रहते हैं। कभी वर्षा आ गई, कभी ओले पड़ गए, कभी और कोई नुकसान हो गया, कभी उसको भाव पूरा नहीं मिला। वो भी उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, उसने पूंजी जितनी लगाई है उतनी भाव उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, घर उतना आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए उसको सहयोग करने का काम, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। आज अगर किसान का अन्न कम हो जाए तो हमें रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा हरियाणा और पंजाब ये अन्न के नाते से एक अन्न का कटोरा है। तो ये योजनाएं सब शुरू की हैं। ऐसे छोटे किसान, उनके लिए योजना बनाई। ऐसा हमारा ये जो श्रम साधक है, जिसकी आय 15,000 रुपये महीने से कम है, इनके लिए योजना बनाई। इसमें से हरियाणा सरकार, हम लोगों को भी उत्साह मिला कि केंद्र सरकार कर रही है, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए हमने भी एक साथ में योजना बना डाली, और इस योजना में यह तय किया कि चाहे वो किसान हो 5 एकड़ का, उससे कम का, या फिर 15,000 रुपया मासिक आय किसी परिवार की इससे कम है। हमने इकाई परिवार माना है। केंद्र की योजना में इकाई व्यक्ति है। हमने परिवार की 5 एकड़ से कम जिस किसान की भूमि है, या परिवार का 15,000 रुपये से कम मासिक आय है, ऐसे सब लोगों को पात्र बनाया है साल का 6,000 रुपये का। यह अतिरिक्त है। और इसमें भी 3-4 ऑप्शन दिए हैं। उस 3-4 ऑप्शन में मैं श्रम साधकों की बात करूंगा, जिसकी योजना आज हम बना रहे हैं। इनके लिए 3-4 योजनाएं हैं। एक योजना तो यह है कि अब ये जो हर महीने केंद्र सरकार की इस योजना में 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक 40 साल की आयु के लोग, ये जो हर महीने भरने की बात रजिस्ट्रेशन के नाते हमने की है, और जिसका रजिस्ट्रेशन खूब दबादब हो रहा है। हमने अभी सभी विभागों के सेक्रेटरीज की मीटिंग लेकर के उनको प्रोत्साहित किया। आज सौभाग्य से जानकारी मिल रही है कि पूरे देश में सब प्रांतों में रजिस्ट्रेशन संख्या हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है। तो योजना ये बनाई है कि अभी ये 4 महीने तो पैसे ये सब जमा कराएंगे। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन मार्च में किया है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3 महीने। जून का ये जो पैसा 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का है, ये आपको जमा नहीं कराना पड़ेगा, आपकी सारी उम्र का हरियाणा सरकार जमा कराएगी। तो आपकी जेब से तो केवल 4 महीने के लिए जा रहा है। इसके बाद आप 40 साल तक, अगर आपकी उम्र आज 18 है तो 22 साल, 30 है तो 10 साल, 39 है तो 1 साल, ये जो पैसा आप जमा कराना पड़ेगा,
ये सब हरियाणा सरकार जमा कराएगी। और इसके साथ एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके 12 रुपए जमा कराने पड़ते हैं सिर्फ हर साल, जिसके बदले में दुर्घटना पूर्वक दुर्भाग्य से दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए की बीमे की राशि मिलेगी। कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक अगर कहीं अपंगता हो जाए, पार्शियल डिसेबिलिटी, तो 1 लाख रुपए मिलेगा। इसके साल के 12 रुपए ये भी सरकार जमा कराएगी, किसी को नहीं जमा कराना। एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना में साल के 330 रुपए जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन उसका जो 330 रुपया है, ये भी जो इस योजना में 15,000 से कम आयु के जो परिवार हैं, एक बात ध्यान रखना, इसमें परिवार को एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना होगा हरियाणा सरकार की योजना में। जिस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे उसी के नाम से जाएगा, लेकिन परिवार में केवल एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों को कराना तो वो अपने आप कराएंगे। तो इसलिए उस एक व्यक्ति का ये 330 रुपया साल का, जिसमें 2 लाख रुपया सामान्य तौर पर अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया बीमा मिलता है। ये 330 रुपया भी सरकार जमा कराएगी। और इसमें जो बाकी बचेगा 500 रुपए में से, उसके लिए एक SIP अकाउंट, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, SIP अकाउंट खोला जाएगा, और उस SIP अकाउंट में वो जो पैसा जमा होगा उसको भी या तो वो हर साल जो उसका 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक बनेगा साल का, वो उसका निकलवा सकते हैं हर साल, या 5 साल के बाद वो उसमें से उनका 30,000 रुपए से 18,000 रुपए तक, यानी 18 वर्ष वाले का 30,000 रुपया, 40 वर्ष वाले का 18,000 रुपया, ये पैसा हर 5 साल बाद आवश्यकता पड़ने पर वो निकलवा सकते हैं। ये उसके अतिरिक्त होगा, योजनाओं के अतिरिक्त। तो ये सुविधा ऐसे सब श्रम साधक परिवारों को ये मिलेगा।